नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज के इस खास पेशकश हेल्थ एंड टिप्स पे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सोनम लेकर हाजिर हूँ हेल्थ और टिप्स का एक नया सेगमेंट जिसमें होती है हेल्थ से जुड़ी कई सारी बातें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक नई मेहमान जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आंखें हमारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत आईना होती है, या यूं कहें कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा ये आंखें ही होती हैं। तो आइए आंखों से जुड़ी और रेटिना से जुड़ी कई सारी बातें करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारी मेहमान डॉक्टर मेहा कंच का। थैंक यू सो मच सोनम। मैम, मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये प्लीज आप हमें खुद बताएं। हम हैं तो यहीं के शुद्ध बिहारी। जी बिल्कुल। हम बिलोंग करते हैं पटना से, लेकिन मैंने पढ़ा बाहर है। अच्छा। ठीक है, हमने अपना MSI में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से किया है और फिर अपने रेटिना की ट्रेनिंग हमने दिल्ली से किया है, शॉप आई हॉस्पिटल से। उसके बाद हम बहुत दिन तक कलकत्ता में दिशा आई हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। यानी आपने वहाँ प्रैक्टिस किया? जी, हमने प्रैक्टिस वहाँ किया अराउंड 2.5 years। उसके बाद अभी हमने कॉन्टैक्ट केयर आई हॉस्पिटल जो कंकरबाग में है, पहले वासन आई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, अब हमने वहाँ एज ए रेटिना स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया अराउंड 4 months बैक। ओके। हाँ। तो ये है हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर मेहा कंच, जो कॉन्टैक्ट केयर आई हॉस्पिटल की रेटिना स्पेशलिस्ट है, जिसे पहले वासन आई केयर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। दर्शकों, आपको बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी होगी कि आजकल की बदलती हुई एटमॉस्फेयर में आंखों की खूबसूरती के साथ साथ इसके हेल्थ को कैसे बनाया रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में हैं जिसके कारण इनकी खूबसूरती को नुकसान पहुंचता है। तो आइए जानते हैं हमारी डॉक्टर से कि कैसे खूबसूरती के साथ साथ इसके हेल्थ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, आँख तो एज यू सेड बहुत सही बात है कि आँख सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुदरत का सबसे सुंदर है एंड सबसे इम्पोर्टेंट भी, सबसे वाइटल भी, क्योंकि आँख नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जैसे कहा कि रिसेंटली क्या है, हम लोग के जनरेशन के क्या प्रॉब्लम्स है जो आइज जो शायद पहले नहीं देखा जाता था और अब देखा जाता है, वो सब कॉमनली सब पेरेंट्स का कंप्लेंट हम लोग के पास आते हैं, आके बोलिए ना टीवी पे दिन भर टीवी देखता है। उसके बाद अब नया कंप्लेंट है दिन भर मोबाइल पे लैपटॉप पे, तो धीरे से हम लोग भी मोबाइल अंदर रख देते हैं क्योंकि हम लोग के हाथ में मोबाइल ही रहता होगा, एक साथ में व्हाट्सएप चलता रहता है। जब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं तो फिर हम लोग भी छुपा देते हैं मोबाइल, बिकॉज दैट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, उससे एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि कंटिन्यूस यूज़ ऑफ मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, या जो सिस्टम हम लोग कहते हैं, उससे आँख में ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग अब बहुत कॉमनली टीयर सब्स्टिट्यूट्स यानी कि जो पानी आँख में बढ़ाती है, ऐसे दवाइयाँ अब डिस्पेंस कर रहे हैं। देखिएगा, एक जनरल यूथ जो है वो बहुत ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं आपको ड्राइनेस है, वो पहले से एक ड्रॉप निकालते हैं जो कहीं ना कहीं उनको एडवाइस किया गया था, क्योंकि वो सेम कंप्लेंट लेके हर जगह जाते हैं। बिकॉज देखिए, इसमें सिंपल लॉजिक है। जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, जैसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू प्ले टॉक, हम लोग घूमते फिरते ज़्यादा थे, नॉट कि मोबाइल सिस्टम पे बैठते थे, तो आँख आदमी बंद ज़्यादा करता है, ब्लिंकिंग ज़्यादा होता है। तो ब्लिंकिंग इज अ प्रोसेस जिससे पानी का एक नया परत बनता है, एक लेयर, एंड दैट लेयर इज अ प्रोटेक्शन एटमॉस्फेयर और आँख के बीच में। अगर पानी का परत ना हो तो इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, प्लस आई की प्रोटेक्शन आप लूज कर जाते हो। तो जब हम लोग कंटिन्यूसली फोकस करते हैं कोई चीज़ पे, द ब्लिंक रेट बिकम्स हाफ अननोइंगली। इनवॉलंटरली आप ब्लिंक नहीं करते हो, पानी का परत रिप्लेनिश नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, यू स्टार्ट लूजिंग वाटर, इवेपोरेशन होता है, ड्राइनेस होता है। आपको मन करता है पानी का छींटा मारिए, आँख मलिए, 2 मिनट आँख बंद कीजिए, फिर वो वापस आता है, यू फील बेटर। धीरे धीरे एक प्रॉब्लम हो जाता है टीयर सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि ऊपर के पानी पे डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब डेफिनेटली रैम्पेंट है। पहले के ज़माने में किताब में नहीं था, अब हम लोग के जनरेशन में बुक्स में इंक्लूड हुआ है। इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इट्स अ डिजीज नोन एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनरेशन, ठीक है माने कि व्हाट्सएप और फेसबुक के यूजर्स तो बढ़ गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स भी है जिनकी मजबूरी है कि उन्हें 7 से 8 घंटे कंप्यूटर्स के सामने बैठना ही पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़िएगा तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स इन द ट्रीटमेंट। उसके ट्रीटमेंट में कि आप लगातार ना काम करें। इफ यू आर वर्किंग फॉर 2 hours, फिर गेट अप
फ्रॉम द सिस्टम, 10 मिनट आप बाहर घूम के आइए, आँख को पास दूर रिलैक्स कीजिए, फोकस कीजिए, बिकॉज एक और प्रॉब्लम जो इससे डेवलप हो रही है दैट इज की अर्ली प्रेस बायोपिया, मतलब पास का चश्मा, रीडिंग ग्लासेस थोड़ा जल्दी आता है जब हम लोग कंटिन्यूस नियर वर्क करते हैं। तो ये सिस्टम पे काम करने वाले लोग या तो देखा फ्रेंड्स आपने आखिर कितने सारे प्रॉब्लम्स, हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आखिर कितने सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रेगुलर यूज अपने फोन्स का या फिर कंप्यूटर्स का। वेल मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेटिना क्या है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को मैं श्योर हूँ कि उनको ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर रेटिना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रेटिना को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी ये कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें। ज़रूर, क्योंकि रेटिना डेफिनेटली, रेटिना है समथिंग जो लोग नहीं जानते हैं। Exactly. क्योंकि रेटिना एक वो आँख का पार्ट है जो नहीं दिखता है। जो सामने की पार्ट हम देखते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, कहते हैं ना कि जो सामने दिखता है लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन जो अंदर का इम्पोर्टेंट रहता है उसको लोग इग्नोर करते हैं। जी, तो और एंड रेटिना इज दी, समझिए, हार्ट ऑफ द आई, सबसे ज़रूरी पार्ट है आँख का, क्योंकि जो सारी रोशनी आपकी बाहर से जाती है तो वो आपके लेंस से होते हुए आपके पर्दे पर गिरती है। तो समझिए लेंस अंदर बाहर देखने का जरिया है, द मेन चीज़ जहाँ लाइट पकड़ती है और जो ब्रेन को मैसेज भेजती है कि आपको ये चीज़ देखना है, वो होता है आपका आँख का पर्दा। ठीक है, तो आँख तो अब उसकी बीमारी ऐसी होती है कि मतलब रेटिना को हम लोग हिंदी में पर्दा बोलते हैं। जी, आँख का पर्दा, दैट इज द रेटिना। वहीं पर आपका आँख की नस भी होती है, जो आँख का नर्व होता है जो ब्रेन में जाता है, वो भी आपके आँख के पर्दे में स्थित होती है। जैसे जो काला मोतिया होता है, ग्लोकोमा जो हम कहते हैं, जब आँख की प्रेशर बढ़ती है तो उसी नस में डैमेज होती है। बिना आप रेटिना देखे, पर्दा देखे, आप आँख की नस की बीमारी भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो जो आँख का बीच का पर्दा होता है, समझिए 90% दृष्टि आपकी वहीं बैठी है, ऑल द विजन इज इन द रेटिना। तो ये लोग समझते नहीं है, रेटिना हमेशा एक हवा होता है जो कि बहुत लोग बता नहीं पाते हैं, बहुत सब डॉक्टर्स देख नहीं पाते हैं। तो और जब बताते हैं कि आपको पीछे प्रॉब्लम है तो पेशेंट नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो रेटिना ऐसा कोई पार्ट है कि भी नहीं, वो नहीं जानते होते हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि रेटिना एक हवा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल मैम से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि रेटिना एक हवा हो गया है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा कि लोगों में आजकल रेटिना को लेके बहुत ज़्यादा एक डर व्याप्त हो गया है। कुछ अगर पेशेंट्स हमारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें रेटिना है, तो वो डर जाते हैं कि आखिर रेटिना मुझे हो गया, अब मैं कैसे देखूंगा। तो मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये रेटिना जो हवा बन के उभर रहा है हमारे लोगों के बीच में, उससे वो कैसे निजात पाएं? देखिए, उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस है कि अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि हमें बता रहे हैं कि रेटिना में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर एक आँख के पार्ट की तरह उसका भी ट्रीटमेंट है। उसको बस सही तरीके से देखने की और समझने की कि क्या प्रॉब्लम है। पहले हम बताना चाहते हैं रेटिनल प्रॉब्लम किस किस को हो रहा है, बिल्कुल ये किस किस को ज़्यादातर ताकि ज़्यादा किन किन को हो सकता है। डायबिटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 70% जो रेटिनल पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटिक्स होते हैं। ठीक है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं इसको। जैसे आप जानते हैं जी, डायबिटीज़ 4 चीज़ को अफेक्ट करता है बॉडी में, आँखों को, हार्ट को, किडनी को और नर्व्स को। तो वैसे भी एक फिजिशियन जो देखते हैं रेटिना डायबिटिक पेशेंट को, तो वो आपको ज़रूर एक रेटिनोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कि आप आँख चेकअप कराएं। हमारे पास ज़रूर आते हैं पेशेंट्स कि हमने दिखाया, हमको शुगर डायग्नोज हुआ है, उन्हें रेटिना चेकअप के लिए भेजा है। तो अगर मान लीजिए किसी डायबिटिक पेशेंट को रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए, ठीक है, और उनको बताया गया कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, बट स्टिल दे इग्नोर दैट व्हाटएवर प्रिकॉशंस दे वर सपोज्ड टू टेक, बट दे इग्नोर दैट कंप्लीटली, तो फिर क्या उनका उससे डायरेक्ट उनके लाइफ पे भी प्रॉब्लम पड़ेगा? देखिए, देखिए डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम। हाई शुगर की वजह से होता है, वो आँख की दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है, हाई शुगर कैन लीड टू ब्लीडिंग। आँख में पर्दे में खून आता है, पर्दे में पानी जमता है, पर्दा उठ भी सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा पेशेंट पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि अगर शुगर हाई रहेगा तो पेशेंट कोई ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। exactly. तो अक्सर पेशेंट बोलेंगे अच्छा आपने मान लीजिए पानी आया, अच्छा कई तरीके के हम लोग ट्रीटमेंट वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं फॉर डायबिटिक्स, जैसे कि लेजर्स, आपने सुना होगा आँख में लेजर। हाँ जी, आँख में लेजर हम लोग रेटिना पेशेंट्स में करते हैं जब आँख में पानी जम जाता है या आँख में नए खून की नसें बनती हैं जो ब्लीडिंग कराती हैं रेटिना में। उनके लिए कई तरह के लेजर्स अवेलेबल है जो हम लोग करते हैं। जब पर्दे में पानी जमता है तो कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो पानी को सुखाने के लिए पर्दे के अंदर दिए जाते हैं। आँख के अंदर जाके हम वो इंजेक्शंस देते हैं ताकि आँख में पानी सुखाया जाए। कभी कभी नौबत आती है जब बहुत ब्लीडिंग होती है आँख में या पर्दा उठ जाता है, उसको बिछाने के लिए ऑपरेशंस करने पड़ते हैं।
तो लेकिन तो all these operations are available on your... all available in a hospital. हम लोग सब तरह के डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट करते हैं, सब तरह के। ओके, थैंक यू। तो ये है हमारे साथ हमारे स्टूडियो, हमारे प्रोग्राम में शामिल डॉक्टर मेहा कंठ। दोस्तों, लेकिन इस बातचीत को हल्का सा विराम देना पड़ेगा क्योंकि समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो क्या आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम ब्रेक के बाद आपके इंतजार में बैठे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ एंड टिप्स में। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहा कंठ। ये कॉन्टैक्ट केयर आई हॉस्पिटल की रेटिना स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातें हो रही थी डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, तो मैं जानना चाहूंगी कि हाई माइनस पेशेंट्स जो होते हैं उनके में रेटिनास को लेके कैसे कैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं? देखिए, हाई माइनस पेशेंट्स जो होते हैं, जो चश्मा पहनते हैं हाई माइनस का, रेटिना प्रॉब्लम्स उनको भी होते हैं। इन द सेंस कि जितना माइनस पार हाई होता है, रेटिना थोड़ा पतला होता है। लेमन भाषा में बोले तो आँख उतनी बड़ी होती है। माइनस पार जितना है, आँख थोड़ी लंबी है। आँख लंबी होती है, पीछे रेटिना खिंचाता है, जिसके वजह से रेटिना साइड्स में थिन होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि साल में एक बार रेटिना चेकअप हाई माइनस में ज़रूरी होता है, जिससे हम लोग रेटिना की साइड्स देखते हैं। और होते क्या है, क्यों देखते हैं? क्योंकि हो सकता है कोई थिनिंग एरियाज डेवलप करते हैं, सम थिन एरियाज डेवलप, और वो साइड में डेवलप करती हैं, पेशेंट को पता नहीं चलता है क्योंकि हम बीच के पर्दे से देखते हैं, साइड के पर्दे देखने की काम नहीं आता है। लेकिन वो थिन एरियाज बाद में हो सकता है फट जाए, और उसमें से फिर जेली घुस के, जो आँख की जेली होती है वो उसमें घुस के रेटिना को उठाती है, जो रेटिनल डिटैचमेंट उठाती है, मतलब काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट नहीं, रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं उसको हम। आप समझिए, आँख गोल है और रेटिना पीछे है। आप आँख की आगे के पार्ट हम देखते हैं, जिसमें आप प्यूपल देखते हैं, आइरिस देखते हैं, जो कलर होता है सामने के पार्ट, और पीछे पर्दा है, बीच में एक जेली होती है। ठीक है, तो कहीं मान लीजिए साइड में पर्दे में छेद हो गई, तो ये जेली जो है वो उस पर्दे में उठ के पर्दे को उठाती है, रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ये भी एक तरह का कॉमन कंडीशन है जो चोट लगने की वजह से, जो आपका हाई माइनस लोग में देखा जा सकता है। डायबिटिक लोग में एक अलग तरह की डिटैचमेंट होती है। पोस्ट कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद के सर्जरी के बाद अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में रही हो, तब भी पेशेंट को पर्दा उठ सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट एक इमरजेंसी है जिसको जितनी जल्दी हो सके ऑपरेट करते हैं, जिसमें हम पर्दे को वापस बिठाते हैं। ओके, तो यार दैट मींस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको वैसा हो तो आप जल्द से जल्द ऑपरेट करा लें। उसका हुआ इमीडिएट लॉस ऑफ विजन। रेटिनल डिटैचमेंट में पेशेंट बोलता है कि हमने सुबह उठा और लगा आँख के सामने एक पर्दा आ गया, वो ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं। अच्छा, कई बार लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि दिन में उन्हें तारे मतलब गिरते हुए नजर आए, तो इज इट आल्सो काइंड ऑफ आई डिफेक्शन? फ्लैशेस होते हैं, जैसे आपने बोला फ्लैशेस, ये बहुत ही कॉमन हाई माइनस लोग में होता है, प्लस ओल्ड एज में भी देखा जाता है। फ्लैशेस एक तरह का रेटिनल सिम्टम ही है। लोग कहते हैं बगल से फुलझड़ी जैसी दिखती है, exactly. एकदम लाइट दिखती है, वो भी एक तरह का रेटिनल सिम्टम है। वो एक नॉर्मल नेचुरल सिम्टम, एज रिलेटेड भी हो सकता है। रेटिना में कोई छेद बन रहा हो तब भी हो सकता है। तो जैसा मैम अभी हमें बता रही है कि रेटिना किस तरीके से लोगों को पता चल सकता है कि रेटिना का प्रॉब्लम उन्हें हो गया है, तो उन्हीं सिम्टम्स के बारे में मैम हमें बता रही है। तो चलिए जानते हैं कि और अच्छे से कि किन किन तरह के ये सिम्टम्स होते हैं। मैम देखिए, हर एक बीमारी, रेटिना के रिलेटेड हर बीमारी के सिम्टम्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो हम कह सके कि हाँ ये बोले तो आपको एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ हमें तुरंत रेटिना स्पेशलिस्ट को रेफर करना है। जैसे कि एक आपने बोला फ्लैशेस, और इसके साथ एक फ्लोटर्स टर्म यूज होता है, बहुत कॉमन। पेशेंट बोलेगा काला काला मच्छर आँख के जैसे आँख के सामने घूम रहा है, लोग बोलेगा एकदम मकड़ी का जाल लग रहा है, जहाँ आँख घुमाते हैं काला काला घूमता है। दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ अ रेटिनल प्रॉब्लम। फ्लैशेस दिखते हैं, जो बगल से रोशनी चमकती है, वो भी हो सकता है। सडन लॉस ऑफ विजन, कभी भी मोतियाबिंद आने पर सडन लॉस ऑफ विजन नहीं होता है, आस्ते आस्ते मोतियाबिंद आता है, पेशेंट की आस्ते आस्ते दृष्टि जाती है। अचानक से दृष्टि गिर जाना बहुत ज़्यादा, दैट कैन बी अ कॉज, रेटिनल कॉज, जैसे कि पर्दे में स्ट्रोक। हाई बीपी पेशेंट्स को भी एहतियात रखना चाहिए। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है, सिर्फ माथे में स्ट्रोक नहीं, पर्दे में भी स्ट्रोक होती है। जो पर्दे में खून की नसें होते हैं अचानक ब्लॉक हो जाती है, एंड अचानक से विजन ड्रॉप करता है। तो दैट इज द हाई बीपी पेशेंट्स को भी अगर बोलते हैं कि अचानक से हम लोग कम देख रहे हैं, तो हम लोग समझते हैं कि अगर हम जब पर्दे में लाइट मारेंगे तो आई एम श्योर उसको स्ट्रोक हुआ होगा, क्योंकि इतनी जल्दी विजन जाने का कारण ये बहुत कॉमन कारण होता है। तो क्या रेटिना के कारण इंसान बेहोशी की मतलब इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स या
सिम्टम्स लोगों को आते हैं? सिम्टम्स जनरली आई रिलेटेड ही होते हैं, लोकली होता है सडन एंड प्रोफाउंड लॉस ऑफ विजन। रेटिनल प्रॉब्लम में विजन लॉस होगा, पेशेंट प्रॉब्लम लेके ही आएगा, बैठा हुआ प्रॉब्लम हो और अचानक पकड़ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इज इट श्योर कि रेटिना किसी खास उम्र के लोगों में ही पाया जाता है? ज्यादातर एजेड पीपल में, क्योंकि जो रेटिनल डिजीजेज हैं वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट्स में, पोस्ट कैटरैक्ट सर्जरी जो रेटिना प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजें तो एक एज ग्रुप के बाद ही होती है। बट बीपी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम इज सो कॉमन नाउअडेज, वी कैन नॉट से कि हां ब्लड प्रेशर सिर्फ ओल्ड एज हो, एवरीथिंग। हां, तो दैट इज व्हाट जनरली इट इज मोस्ट ऑफ द रेटिना पेशेंट्स आर सीनियर सिटीजंस मोस्टली, मतलब इन दैट केस। या हमारे जो ये हाई माइनस वाले पेशेंट्स होते हैं, यंग एज में भी प्रॉब्लम होता है। कई तरह के रेटिनल डिस्ट्रोफीज होते हैं। डिस्ट्रोफीज एंड जैसे कि जन्मजात प्रॉब्लम्स। अच्छा, रेटिना में कई जन्मजात होता है जब रेटिना डज नॉट वर्क। सबसे कॉमन उसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। दिस इज अ न्यू पॉइंट दैट रेटिना भी जन्मजात होता है। जन्मजात प्रॉब्लम्स होते हैं, और सबसे कॉमन जो हम लोग के देश में भी बहुत कॉमन है, उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसमें एक साइन होता है, पेशेंट को रात में कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, रात में उसको कम दिखता है। वो तो मींस नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनो, आपने क्या बताया? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का ही एक नया का एक सिम्टम है। ओके, बहुत नाइट ब्लाइंडनेस बहुत चीजों में होता है, विटामिन ए डिफिशिएंसी बहुत चीजों में, लेकिन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। मतलब कि 1 out of every 100 people have it, so it is very very common. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। सो ये, लेकिन उसका फिर लोग इलाज कुछ नहीं, इट इज इलाज। अभी तक तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारी रिसर्च चल रही है उसके बारे में। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि हाँ रेटिना में प्रॉब्लम है, आप रेटिना बदल दीजिए, हम लोग ये भी सुनते हैं ना, आंख दान, ये भी एक कॉमन मिथ है। आई ट्रांसप्लांट नहीं होता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रेटिना कांट बी ट्रांसप्लांट। इज इट अ मिथ और नो, रेटिना कैन नॉट बी। लोग अक्सर आके कहते हैं कि आप आंख दान होता है ना, आंख बदल दीजिए। आंख कभी नहीं बदली जाती है, सिर्फ कॉर्निया बदलाता है। जो सामने का आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, कॉर्निया, जो हम लोग एक डेड बॉडी से ट्रांसफर करते हैं। व्हाट कि लोग बोलते हैं कि हमने अपनी आंख डोनेट कर दी, हमने अपनी आंख डोनेट कर ली है या करेंगे। That will only happen after you are dead. आफ्टर डेथ ही कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। पूरी आंख कभी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती है, और रेटिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो सपोज इफ अ पर्सन इज ट्रांसपोर्टिंग हिज आईज और डोनेटिंग हिज आईज, और उसको रेटिना की प्रॉब्लम है, ठीक है, बट दैट वन इज अनअवेयर ऑफ इट, और उसने वो उसे डोनेट कर दिया, तो क्या उससे वो जिनको उन्होंने डोनेट किया, द डोनेटर वन, जो इनको मिल रहा है, तो उससे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि आप सिर्फ सामने की पार्ट, हम लोग काट के इतनी पार्ट निकालते हैं, तो पीछे इफ द कॉर्निया इज हेल्दी, तो डजंट मैटर कि उसमें और क्या प्रॉब्लम्स थे आंख में। अच्छा। कॉर्निया अगर हेल्दी होता है तो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, उसका फिर रेटिना से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वट एवर यू आर टेलिंग अस अबाउट रेटिना एंड इट्स सर्जरी एंड ऑल, इट्स इक्विपमेंट्स और प्रिकॉशंस, तो क्या ये सारे आपके कॉन्टा केयर आई हॉस्पिटल में अवेलेबल है? सब कुछ ही अवेलेबल, सारे प्रोसीजर्स जो कॉमनली होते हैं रेटिना में, हम इंजेक्शंस देते हैं आंख में। ओके, मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बता दें कि एक बार क्या इसका इंटायर प्रोसेस है, सो दैट दे कैन बी अवेल्ड अबाउट इट, कि हाँ कैसे कैसे होता होगा। एक ओवरव्यू आप हमें बता दें कि जैसे एक पेशेंट गया, उससे पता चला कि उससे रेटिना की प्रॉब्लम है, तो फिर उसके आगे का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, डिपेंडिंग, मान लीजिए एक पेशेंट आते हैं डिटैचमेंट या रेटिनल डिटैचमेंट, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन थिंग है, पर्दा उठा हुआ है, तो हम लोग इनिशियली, डिटैचमेंट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो हम लोग के पास फोटोज भी होते हैं, कैमरास, आजकल हम लोग रेटिना दिखा भी सकते हैं, रेटिना खींचने, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट तो आप अपना रेटिना तो देख नहीं सकते, हम लोग इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं, तो ताकि पेशेंट इमेजिन कर सके, समझ सके कि हाँ हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, बिकॉज जो चीज़ दिखता है उस पर विश्वास ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आता है। तो फंडस कैमराज होते हैं, जिससे हम लोग रेटिना की फोटो लेते हैं। ऑप्टोस नाम की एक मशीन होती है जिसमें हम पूरा 360 डिग्री आपकी रेटिना को फोटो खींच के आपको दिखा सकते हैं। तो हम नॉर्मली प्री एंड पोस्ट सर्जरी जरूर फोटो खींचते हैं, दिखाने के लिए कि उठा हुआ रेटिना और बैठे हुए रेटिना, जो हम लोग ने क्या किया, आपका रेटिना पहले कैसा था और अब कैसा है, ताकि इसमें पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई होता है, क्योंकि अनटिल वो खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो आगे का प्रोसेस कैरी ऑन नहीं करेंगे। इसलिए डिफिकल्ट होता है बिकॉज दिस वन थिंग जो कोई देखता नहीं है, प्लस इसकी विजुअल प्रोग्नोसिस, मतलब हम लोग की भाषा में इसका पेशेंट कितना ऑपरेशन के बाद देखेगा, ये बहुत चीज़ों पर निर्भर होता है। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल क्लियर कट ब्रांच, क्योंकि विजन उतना क्लियर बहुत समय नहीं आता है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट समझे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम था और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको सर्जरी के बाद, ताकि उनको इंटायर इन्फॉर्मेशन हो कि उनके साथ क्या होने वाला है। वेल, मैं डॉक्टर से ये जानना चाहूँगी कि इस बारिश के मौसम में भी क्या रेटिना को कोई प्रॉब्लम होता है? क्या बारिश की जो बूंदें आंखों पर पड़ती है उनसे भी रेटिना को कोई प्रॉब्लम होता है? रेटिना बहुत पीछे छुप के बैठा है, रेटिना पीछे बैठ के बड़ी बड़ी चीज़ें करता है, वो आगे वो
बारिश की बूंदों से तबाह नहीं होता है। ओके, मतलब बारिश की बूंदों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेटिना पेशेंट्स भी बारिश का फुल टू मजा ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं। ठीक है, चलते चलते मैं लास्ट बस आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से कौन सी ऐसी राय, कुछ खास राय जो हमारे पेशेंट ऑडियंस को और हमारे रेटिना पेशेंट्स को भी ज़रूर देना चाहेंगी, सो दैट उनकी आंखें तंदुरुस्त रहे। एक हम देना चाहेंगे फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम यहाँ जब से हम जिस कुछ दिन से पटना में हैं, कि प्रॉब्लम होने के महीनों बाद ना आए। ओके, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर वो रेटिना प्रॉब्लम निकलता है तो टाइम मैटर्स, हम वो नहीं दे पाते हैं जो शायद हम पहले दे सकते थे। बहुत कॉमनली पेशेंट्स गाँव देहात से आते हैं और कहते हैं कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने से कम देख रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो रेटिना में बहुत चीज़ें हैं जो 8 महीने के बाद करने लायक नहीं बचती है, एंड आप बिकॉज आपने सही समय पे आपने इलाज के लिए आप नहीं आए तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब प्रॉब्लम हो आँख को वैल्यू दीजिए, आँख को इम्पोर्टेंस दीजिए कि जब प्रॉब्लम हो तब जाएं। डू नॉट वेट, डू नॉट, देरी से ना जाए, क्योंकि हर समय हर चीज़ का उपाय नहीं होता है। स्पेसिफिकली रेटिना में हम लोग बहुत टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। तो बस तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मेहा कंठ, जिन्होंने इतनी सारी और इम्पोर्टेंट बातें हमें आंख और रेटिना से जुड़ी दी। तो उम्मीद है हमारे दर्शक और हमारे फ्रेंड्स इन सभी बातों को अपनी लाइफ में अमल करेंगे और अपनी आंखों का बेहद खास ख्याल रखेंगे। तो मुझे दे इजाजत, लेकिन हेल्थ और टिप्स के अगले सेगमेंट में मुझे रहेगा आपका इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।